हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय टू पुनीत तेज इन्फो। जैसा कि आपको पता है कि मेरे इस चैनल पे सीएससी से रिलेटेड वीडियो होती हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। लेकिन आज की जो वीडियो है वह पीएमजी दिशा के ऊपर है। जैसा कि आप सभी बिजली भाई इस समय बहुत काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि सीएससी की तरफ से पीएमजी दिशा का जो पेमेंट है वह जुलाई और अगस्त महीने का रोक दिया गया है, और उसका पेमेंट कब तक मिलेगा इसकी न तो जानकारी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर दे रहे हैं और न ही कोई सीएससी का अधिकारी। लेकिन मैं आपके लिए इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं कि पीएमजी का जो पेमेंट है वह क्यों रोका गया है, कब तक आएगा, फिर आएगा या नहीं आएगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपको पूरी जानकारी आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी सीएससी बेली भाई जान रहे हैं कि जो सीएससी का प्रोजेक्ट पीएमजी दिशा है वह बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, क्योंकि इस पे बहुत सारे बिहारी भाई काम करके बहुत अच्छा खासा पैसा कमा चुके हैं। और अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से सीएससी में अभी तक सबसे अधिक पैसा देने वाली यही सर्विस है पीएमजी दिशा। और जैसा कि आपको पता है कि इसका जो टारगेट था वह 6 करोड़ का था, और इसका टारगेट लगभग कंप्लीट होने के कगार पे आ गया है। इसका लगभग लास्ट चल रहा है, और सीएससी की तरफ से अब ये सब नाटक चालू हो गया है कि पेमेंट को होल्ड कर दिया जा रहा है। इससे पहले कोई रूल कोई नियम नहीं था, जैसे कोई काम कर देता था पेमेंट आ जाता था। लेकिन अभी क्या है कि जैसा कि आपको पता ही है कि बहुत सारे ऐसे पीएमजी दिशा सेंटर जो डायरेक्ट सीएससी की तरफ से ही अप्रूवल हो गए हैं। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को कुछ नहीं करना था, आप बस अप्लाई कर दिए थे। और उसमें बहुत लोग तो ऐसा था कि डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं किए थे, जो एफिडेविट होता है उसको भी अपलोड नहीं किए थे, और ऐसा बोला भी गया था। जैसा कि मुझे पता है कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर डायरेक्ट बोलते थे सीएससी बिजली को कि आप इस गांव में अगर आपके पास सीएससी आईडी है तो आप इस गांव में अप्लाई कर दीजिए। और ऐसा भी नहीं था कि नहीं, मान लो कि आपका सीएससी आईडी किसी और गांव से है और आप पीएमजी से किसी और गांव में कर रहे हैं, तो ये ज़बरदस्ती कराया जा रहा था। जैसा कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर द्वारा वो लोग बोल रहे थे कि आप यहाँ खाली पंचायत है यहाँ पे अप्लाई कर दो। लेकिन अभी क्या नाटक चालू हो गया सीएससी का कि आप दूसरे पंचायत में काम किए हैं, आपका जो सीएससी सेंटर है वो कहीं और है और आप पीएमजी से कहीं और कर रहे हैं। इस वजह से भी सीएससी का जो पेमेंट है जो पीएमजी दिशा का सीएससी ने रोक दिया है। तो जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने भी ऐसा किया है, आपने एफिडेविट अपलोड नहीं किया है और आपका सेंटर अप्रूव हो गया है और आपने पूरा काम कर दिया है, तो आप फंस चुके। आपका पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा इसकी जानकारी कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वहाँ पे सीएससी बोल रहे हैं कि इसका एफिडेविट भी अपलोड नहीं है तो इसको पेमेंट कैसे मिलेगा। लेकिन यहाँ पे गलती अगर देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर द्वारा हुई है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर डायरेक्ट बोलते थे कि आप कुछ भी अपलोड करके यहाँ पे अप्लाई कर दो। उसके बाद जो अप्रूवल का प्रोसेस था वो डायरेक्ट सीएससी द्वारा हो गया। तो ऐसे में बीएलई बेचारे क्या करें, बीएलई ने काम किया, लेकिन आज जब पेमेंट की बारी आई तो सीएससी तरह तरह का नाटक कर रही है कि पहले वहाँ पर आप ग्राम पंचायत का जो अब डॉक्यूमेंट है, मतलब आप जितना काम किए हैं वहाँ के प्रधान से प्रमाणित करके अपलोड करें। चलिए वहाँ तक तो ठीक है, आप लोग ऐसा कर लेंगे। लेकिन अब सीएससी ये भी बोल रही है कि आपका जो सीएससी सेंटर है वह किसी और विलेज का है और आपने किसी और विलेज में काम किया है। लेकिन सीएससी ये नहीं समझ पा रही है कि इसको करवाया कौन है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जबरदस्ती बोलते थे कि आपके पास सीएससी आईडी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, और सीएससी की तरफ से इसको अप्रूवल भी कर दिया गया। तो ऐसे में बीएलई बेचारे क्या करें, बीएलई ने देखा कि मेरी आईडी अप्रूवल है तो बीएलई सभी उस पर काम किए, और जब काम कर लिए इनवॉइस भी उनका जनरेट कर दिया गया। इनवॉइस भी जनरेट हो गई, उसके बाद पेमेंट नहीं आ रहा है। तो ऐसे में मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सीएससी ऐसा क्यों कर रही है। अगर जब आपको पहले ही ऐतराज था तो आपको काम करवाना नहीं चाहिए था। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि लगभग हमारी बात आप लोग को समझ में आ रही होगी। और मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने भी ऐसी गलती की है, आपका सीएससी आईडी कहीं और से है और आपने पीएमजी सा का आईडी कहीं किसी और ग्राम पंचायत से ले रखा है और वहाँ पे आपने काम कर दिया है, तो ऐसे में आपका पेमेंट आएगा कि नहीं ये तो इस समय डिस्ट्रिक्ट मैनेजर भी नहीं बता रहे हैं। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि आप एक बार डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात करिए और बोलिए सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और आप ही लोगों ने मुझे अप्लाई करवाया था और किसी ढंग से मेरा आईडी अप्रूवल हो गया है, लेकिन आज जब मैं काम कर चुका हूँ तो मेरा पेमेंट मुझे नहीं मिल रहा है। देखिए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर क्या बताते हैं। और अगर बहुत सारे बिजली भाई अभी तक ग्राम पंचायत का जो डॉक्यूमेंट है उसको भी नहीं अपलोड किए हैं, तो आप लोग इसको अपलोड कर दीजिए, ताकि सीएससी हम लोग को ब्लेम न कर सके कि आपने एक काम पूरा नहीं किया इसलिए आपका पेमेंट जो है वो होल्ड कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये 2-3 जो टॉपिक थे, जैसे में आपका ग्राम पंचायत डॉक्यूमेंट आप तक
अब तक अभी आपने एफिडेविट अपलोड किया है कि नहीं, इसको चेक कर लीजिए। आपका सीएससी कहीं और से है और आप किसी और जीपी में अपना काम कर रहे हैं पीएमजी का, तो ये सब आप चेक करके अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कंफर्म हो लीजिए। और आपका पेमेंट कब तक आएगा इसकी जानकारी तो कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि स्टेट टीम से मेरी बात हुई है, वहाँ पे भी ऐसा ही बोला जा रहा है कि अभी कुछ डाउट्स है, उसको क्लियर किया जाएगा तभी पेमेंट दिया जाएगा। तो मैंने पूछा सर डाउट्स क्या है, तो यही बोल रहे थे कि सीएससी आईडी किसी और ग्राम की है और काम किसी और ग्राम में हो रहा है, तो इसलिए पेमेंट को होल्ड किया गया है। और बहुत सारे बीएलई ने ग्राम पंचायत डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है, इसलिए उनका पेमेंट होल्ड किया गया है। तो दोस्तों आप इन कमियों को दूर कर लीजिए और पेमेंट हो सकता है कि सीएससी नेक्स्ट महीने में रिलीज कर दे। लेकिन जितने भी बीएलई भाई जो सीएससी किसी और ग्राम का है और पीएमजी सा किसी और ग्राम में किए हैं, उनका पेमेंट कब तक आएगा ये कोई कंफर्म नहीं है, आएगा कि नहीं आएगा इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि हमारी यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हुई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे मेरी आने वाली अगली वीडियो जो पीएमजी सा के पेमेंट को लेकर रहेगी वो आपको आसानी से मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।